मैं कोई भी प्रोग्राम लाया तो मेरे साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। बंदे को अपना आधार कार्ड एक स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ेगा। अगर कभी फ्यूचर में उसने मेरे मटेरियल को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया तो 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी। भाई आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हो, वो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वही 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टिंग में लगाओ और 5 साल बाद आप उसी अमाउंट से 5 आईफोन ले सकते हो। जो चीज़ तेज़ी से जाती है वो तेज़ी से गिरती भी है। फॉलो द ग्रेविटी। सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दो, क्योंकि अभी हम एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैक पे भटक चुके थे, बट ये भी नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और अब ये एक है क्वेश्चन, दो है क्वेश्चन सिंपल, कि एक मिडिल क्लास बॉय को क्या स्टेप लेना चाहिए और कहां पर वो अपना पैसा सही तरह के इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी हायर रिस्क। जी यार, अब मैं बात करता हूँ यंग एज की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यंग एज में हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अबाउट 30, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 21 टू 27 और अप टू 30। भाई आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हो, वो लेने की आपको जरूरत नहीं है। वही 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टिंग में लगाओ और 5 साल बाद आप उसी अमाउंट से 5 आईफोन ले सकते हो। राइट, पहला। दूसरा, शॉर्ट टर्म में आपको रिच नहीं बनना, ये माइंड में ग्रैब कर लो। जो चीज तेजी से जाती है वो तेजी से गिरती भी है। फॉलो द ग्रेविटी। राइट। तीसरा, मार्केट में आपको एक गुरु पकड़ना है। ऐसा गुरु या तो अपनी लाइफ में पूरा फेल हो या पूरा पास हो। बोगस नहीं ढूंढना, बोगस नहीं ढूंढना आपको। और ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन ज्यादा हुए हो, वो आपको बताएगा कि सही तरीका क्या है आगे बढ़ने का। और जीवन को सिंप्लिसिटी से जीना जरूरी है, बजाय रिच लुक दिखाकर। मुझे रिच लुक पावर नहीं जनरेट करना। मुझे ये वही बात है ना कि द एम इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। राइट। तो लुक रिच वाला एम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना है और आगे दूसरों को बढ़ाना है। जो नॉलेज हमने लिया है वो अपनी फैमिली में अपने वाइफ को, ब्रदर को, डैडी को, मदर को सिखाओ। जो लोग आज तुम्हारे ऊपर डिपेंडेबल हैं उनको अपना सिस्टम सिखाओ, ताकि वो आपकी मदद कर सके। और जब कभी आपको खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आज जिस फैमिली को आज नीचे से ऊपर लेकर है वो वापस से नीचे ना आ जाए। ये करना बहुत जरूरी है। एक ये चीज हो गई। सेकंड ये है कि ना मोस्टली पेरेंट्स को क्या होता है कि उनके जैसे वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एक्सपेंसेस हर एक जगह पर हैं। उनके पास कुछ सेविंग्स अमाउंट बचता जरूर है, ऐसी बात नहीं है, और वो ये भी चाहते हैं कि मेरा ये सेविंग अमाउंट में से कुछ हिस्सा कहीं पर इन्वेस्ट हो। राइट। तो ये कैसे हो सकता है? अब मैं इसके सही आता हूँ। अगर आप पेरेंट्स और अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में या XYZ किसी भी तरीके से गिफ्ट में आईफोन देते हो, मैं आईफोन को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द स्टेटस सिंबल जो आज लोगों ने ग्रैब कर लिया। तो पहले हमें इस चीज को ना बिल्कुल जड़ से काटा मारना है। आप अपने बेटे को लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट कर रहे हो तो गलत है। सबसे पहले आप ही गलत कर रहे हो, तो वो गलत सीख रहा है। जो आपने किया वही अपने बच्चे को देगा। राइट। तो ये नहीं करना है। उसको वो वैल्यू बताओ कि ये आईफोन जिस पैसों से मैं ले रहा हूँ वो पैसे मैंने कितने हार्ड मनी से परचेज किए। आप उसको श्रद्धा से 10,000 रुपये दो, चाहे 1,000 रुपये दो। देखो आपका बच्चा 1,000 रुपये कहाँ खर्च करता है। क्या 1,000 रुपये 5 दिन बाद भी उसकी पॉकेट में है या नहीं है? अगर उसकी पॉकेट में वो 5 दिन तक वो पैसे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका बच्चा पैसे की वैल्यू समझता है। उसको नॉलेज दो ताकि वो अपना पैसा सही जगह लगाए। क्योंकि अक्सर जिन लोगों के पास पैसा रखा होता है बेवकूफ वही इंसान बनता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती उसके पास। समझे? तो आपका जो आप जिस क्वेश्चन पे आ रहे हो कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, आपके पास सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखा हुआ है तो वो भी आपका पड़े पड़े कम हो रहा है। यस, पैसों की वैल्यू कम हो रही है। आपको कुछ करना नहीं आता ना, तो जाके टाटा के किसी स्टॉक में पैसा लगा दो। टाटा के मोस्टली स्टॉक्स में जो
मिड कैप में हैं उनमें पैसा लगाओ, वहाँ पे मंथली CAGR अबव 25% है। और अगर आपको गाइस फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता ना, तो आप निफ्टी 20 गोल्ड नहीं, 20 हम इसमें लोग आप कर हम सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो, क्योंकि मोस्टली लोग ये चीजों पे भी दे रहे हैं इस पे एडवाइस। आते हैं। देखो निफ्टी 20 गोल्ड 20 इन सब में लोग इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं होता। वो पब्लिक को इम्पावर करने के लिए कि भाई पब्लिक मेरी तरफ देखे कि ये मेरा कितना ध्यान रख रहा है, तो समझ लो वो आपको मीठा जहर पिला रहा है। निफ्टी 20 गोल्ड 20 ये मीठा जहर है भाई, इसको मत पियो। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, टाटा ग्रुप पे लगा दो ब्लाइंड नहीं करके। टाटा ग्रुप में टाटा इन्वेस्टमेंट है, जो टाटा इन्वेस्टमेंट अपने सभी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। एक बात बताओ, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था आपको, जो कहाँ पर पैसा लगाना है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट इज दी वन कंपनी जो अपने सारे टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करती है। तो आप टाटा इन्वेस्ट में पैसा क्यों नहीं लगाते? उसका एनुअल CAGR अबव 20% है, 25% भी हो, राइट? आप उसमें लगाओ। आप एक साल में रिटर्न क्यों सोचते हो? आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को पहले ही ये मान के चलो ये पैसे मुझे 3 साल में निकालना है, और लकीली अगर 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया, मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ आप उस पैसे को निकालोगे ही नहीं। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का एक दाव सही लग गया तो आप उस पैसे को निकालोगे नहीं। यही एक मेन रीज़न है जिससे मैं इन्वेस्टिंग करना लकीली सीख गया, क्योंकि मेरे एक के बाद दाव मेरे ऐसे गिरते चले गए। 1600% रिटर्न, 800%, 1000%, 1200, 1100, 400, 300, 500, इस रेंज में रहा हूँ मैं। तो मैंने देख लिया यार पैसा निकालने की जरूरत क्या है, मुझे इंट्राडे ट्रेड करने की जरूरत क्या है ज़्यादा। मैंने 30-40 हज़ार रुपये इंट्राडे में कमाने हैं, डेट सेट वो कमाया, बंद करा, स्टॉक ले लिया, सेम डे में परचेज कर लेता हूँ मैं अगले दिन का भी वेट नहीं करता। सही है ना, बहुत सही है। क्यों करूँ वेट में? ये लोग क्या करते हैं, पैसा आया निकाल लो। अच्छा, कुछ लोग निकाल लेते हैं, वो समझदार है। जो लोग पैसे नहीं निकालते मार्केट से, अगर स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं है। क्योंकि आप इस काम को क्यों करने आए हो? प्रॉफिट लेने के लिए। प्रॉफिट कब होता है? जब पैसा आपकी पॉकेट में आता है। तो जब कोई पैसा पॉकेट में आए नहीं तो वो प्रॉफिट कैसे कहलाएगा? राइट, तो यही बात है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपना 9 to 5 जॉब में है और मार्केट का टाइम भी उसी बीच में है, ठीक है। अब उनको ये है यार, उनको इंट्राडे भी करना है, उनको अपना जॉब भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेफ साइड पे ले जा सकते हैं? देखो, ऐसे बंदों को, जो लोग 9 to 5 जॉब में हैं, ऐसे बंदों को सबसे पहले इंट्राडे अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि वो रिच नहीं बनना, उन्हें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, डेट्स इट। ट्रेंड पकड़ना है, 4-5 दिन बैठना है। अगर 4-5 दिन उनका ट्रेंड सही, 3-4 दिन पोजीशन होल्ड रखो। अगर पोजीशन प्रॉफिट में जाते तो उसको पूरे वीकेंड तक ले जाओ, नहीं जाती तो उसको छोड़ दो। इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, ठीक है। रैपिड राउंड में मंडे काम नहीं करना है, ट्यूसडे काम करना है। अगर मंडे में लो टूट जाता है तो इसका मतलब वो ट्रेंड वीक हो गया, मतलब वो सारा वीक ही, वो पूरा ट्रेंड वीक में जाएगा, पूरा वीक में जाएगा, उसको उसी तरीके से करो, राइट। ग्रीन कैंडल में वो नीचे की तरफ आए तो बेचना है, राइट, ट्रेंड डाउन। और रेड मंडे में अगर ट्यूसडे ऊपर जाता है तो उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, प्लस साइड में। तो जो 9 to 5 वाले जॉब है वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी, किसी बंदे के पास है नहीं, क्योंकि एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है मेरा, ठीक है। इसी तरीके का मेरा मंथली में भी एक ऑब्जर्वेशन है, उसको फिर कभी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, ठीक है, जो है ना, बट उनको भी आजकल के टाइम पे कुछ कमाना होता है, यस, घर पे रहते हुए, तो फिर ये चीज आप डेफिनेटली करो। आई एम ऑल्सो डूइंग द ट्रेडिंग, मतलब ट्रेनिंग टू माई वाइफ ऑल्सो, हाँ, बट मैं उसको इन्वेस्टिंग के दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनी, कि आप कोई कंपनी पकड़ो, उसको सर्च करो, देखो वो क्या गलती है, मतलब आप अपने हिसाब से करो, मुझे भेजो, मैं देखूंगा कि आपने 10 में से कितनी कंपनियां राइट चूज करें। जो राइट चूज करें उनको आपको बताऊंगा, इनमें ये चीज़ मैंने देखी थी, ये चीज़ आपको आगे देखनी है, ठीक है। अगर आप 9 to 5 जॉब में हो और आपकी वाइफ को अगर इंटरेस्ट है फाइनेंस की नॉलेज में, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अपनी वाइफ को थोड़ा नॉलेज एम्पावर करने की, कि वो दो, अलाउ करो, उसको नॉलेज लेने के लिए प्रेरित करो, ताकि आपके बाद वो आपके परिवार को संभाल सके।
और उनको कौन से इन्वेस्टमेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक जैसे गोल्ड और इन सब चीज़ों पे? अगर नॉलेज नहीं हो तो यार रिस्की एसेट तो सारे ही होते हैं, ऐसा मार्केट में कोई नहीं है रिस्की नहीं है। तो मतलब आपके मतलब उनके लिए पहला स्टेप यही है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करें। पहले सीखना Right. स्टार्ट करो। अगर मैंने बताया ना, आपको दाव खेलना है उस आदमी के ऊपर जिसका इन्वेस्टमेंट पिछले 30 साल में खराब ना हो, खराब हो गया। आपको वो आदमी पकड़ना। राइट। तो सर अभी जैसे ना मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए थे और कुछ पर्सनल में भी मुझे आए थे मैसेजेस। इसमें ये था कि यार नॉर्मली गर्ल्स और हाउस वाइफ्स को ये एक चैलेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, कि उनको कौन सी सही जगह पर सीखना है क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो आप अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आओ फ्यूचर में, यार देखो, ठीक है, जो उन्हीं को हेल्प करे बस। देखो अगर मैं लेकर आता हूँ कोई भी प्रोग्राम तो लोग मुझे भी बोलेंगे आप भी अपना कोर्स बेच रहे हो। तो पहली बात सुनो, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लाया तो मेरे साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। बंदे को अपना आधार कार्ड एक स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ेगा। अगर कभी फ्यूचर में उसने मेरे मटेरियल को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज किया तो 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, छोटी मोटी नहीं, 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, ठीक है। उसमें कोई सॉरी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, या तो 2 साल की जेल या 2 करोड़ की पेनल्टी, ठीक है। तभी मैं प्रोग्राम लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे बोले ये स्कैमस्टर है ना। और ध्यान से सुन लेना, स्कैमस्टर की एक डेफिनेशन होती है। मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैं खुद करता हूँ और प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं ये करता हूँ। पहले तुम प्रूफ देख लो, उसके बाद ही सीखने आना, ठीक है। अभी हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं है, सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ। इन फ्यूचर जैसा कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि, लेकिन मैं सस्ते में कोई चीज़ नहीं दे, मैं फ्री में लोगों को सिखा दूंगा जो सीखना है। इनको अगर दिन में 1 लाख रुपए बनाना सीखना है तो मैं वो नहीं सिखा सकता। इनको दिन में 10,000 रुपए बनाने सीखना है, मैं फ्री में सिखा दूंगा। मैं अपना इन्वेस्टिंग का नॉलेज फ्री में नहीं दूंगा। 80% नॉलेज मैंने फ्री में दे दिया लोगों को। वो 20% इसलिए बचाया हुआ है कि तुम कई बार पूछते हो ना कि कैसे आप पता करते हो ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। बस वो चीज़ मेरी कला है, वो मेरा मेथड है, ठीक है। हाँ, आप में और मेरे में इतना फर्क है, आप 10 स्टॉक वही चूज करोगे जो मेरी 100 स्टॉक की लिस्ट में होगा। फिर आपके 10 में से मैं 5 स्टॉक सेलेक्ट करूंगा, लेकिन आप उन्हीं 10 को करोगे, लेकिन मैं उनमें से 5 करूंगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नॉलेज मैं भी पूरी दूंगा, लेकिन पहले मेरा मेथड सिक्योर रहे, इस बात की एश्योरिटी होगी तो मैं 100% नॉलेज दूंगा। ओके। और ऑनलाइन कुछ नहीं दूंगा, सब ऑफलाइन रहेगा, सब ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा कंटेंट हर जगह पेड में ऐड कर लिया। ये रीजन है कि आज तक मैं ऑनलाइन नहीं आया। नहीं तो मैं एक ट्रेनिंग करूं 2 करोड़ रुपए तो ट्रेनिंग से ही ले लूंगा मैं। समझता हूँ। लेकिन वो मेरा नॉलेज कितने लोगों के पास जाएगा, कितने लोग पेड कोर्स में ऐड करके और बोलेंगे ये हमारा कंटेंट है। ले लो, ऑनलाइन ले लो, 2 आधार कार्ड, 2 मुझे स्टैम्प पेपर पे साइन करके आधार कार्ड के साथ, तुम बोलोगे तो मैं ऑनलाइन करवा दूंगा। लो, मैं डेट भी बता दूंगा, 26 जनवरी या 15 अगस्त। लेकिन जब भी करूंगा 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन खोलूंगा, सबके आएंगे, वेरीफाई करूंगा। उनमें से कोई ट्रेनर तो नहीं है, ट्रेनर होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट।